मध्य प्रदेश के जबलपुर क्रूज हादसे के बाद अब देश भर में सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। काशी में गंगा नदी घाट पर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया और 80 घाट पर कई नाविकों के खिलाफ कार्रवाई भी की। और ये असर जी न्यूज के उस मुहिम का है, उस सवाल का है जो जबलपुर हादसे पर हमने उठाया था। देखिए, काशी में गंगा नदी पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और लाइफ जैकेट न होने पर बड़ी कार्रवाई की। किनारे लगाइए नाव, किनारे लगाइए, इधर लगाइए किनारे तुरंत। पुलिस ने इस अभियान के तहत 15 नावों को सीज किया है और कई नाव चालकों मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कई नावों पर यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दी जा रही थी या फिर जैकेट की हालत खराब थी। इसके अलावा चलती नावों पर सेल्फी और रील बनाना जैसी गंभीर लापरवाहियां भी पकड़ी गयी। कोलकाता से बड़ी खबर है, जहां पर TMC और BJP में झड़प हो गई है। विधाननगर कॉलेज के सामने ये झड़प हुई और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ये झड़प हुई है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर खूब हंगामा हुआ है। दोनों पार्टियों की ओर से जमकर नारेबाजी हुई है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तंबू लगाने पर झड़प हो चुकी है। TMC का EVM से छेड़छाड़ का आरोप है। तस्वीरें सॉल्ट लेक के विधाननगर कॉलेज की हैं, जहां BJP और TMC के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता झंडा दिखाकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी हालात बिगड़ गए, जिसके बाद केंद्रीय बलों को दखल देना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर जाकर हालात सामान्य हुए। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच ये झड़प विधाननगर कॉलेज के सामने तंबू लगाने को लेकर हुई। पहले तीखी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते ये झड़प में तब्दील हो गई। 4 मई यानी कल नतीजों से पहले TMC और BJP के बीच EVM को लेकर जो घमासान है बढ़ता चला जा रहा है। TMC नेता साकेत गोखले तो कई राज्यों में वोटिंग और गिनती के गैप को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही इसको लाखों करोड़ों के बड़े रैकेट से जोड़ रहे हैं, जिसका BJP ने जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। साकेत गोखले ने वोटिंग और काउंटिंग में देरी को एक बड़ा घोटाला बताया है। गोखले ने सोशल साइट X पर एक पोस्ट के जरिए BJP और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में 29 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और केरल हो गई तो काउंटिंग में देरी क्यों। इसे लेकर TMC नेता ने BJP को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए कि इससे BJP को नकली एग्जिट पोल का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में हेरफेर करने का काफी समय मिल जाता है। लोकसभा 2024 के दौरान एग्जिट पोल में NDA को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान दिखाए जाने के बाद आम निवेशकों को 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट आए। तो बंगाल से खबर है, जहां फाल्टा विधानसभा सीट पर फिर से वोटिंग होगी। फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान होगा। विधानसभा सीट की सारी 285 बूथ पर वोटिंग होगी। 21 मई को दोबारा से वोटिंग होगी। 24 मई को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। और फाल्टा विधानसभा में दोबारा वोटिंग का ऐलान किया है। अब 21 मई को फाल्टा विधानसभा में फिर से वोटिंग होगी और 24 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया, क्योंकि कई बूथों की वीडियोग्राफी गायब मिली, जबकि कुछ जगहों पर रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ हुई। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। स्पेशल ऑब्जर्वर और जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच में कई मतदान केंद्रों पर भारी अनियमितताएं सामने आई। अनाधिकृत लोगों के बार बार वोटिंग रूम में जाने और प्रक्रियाओं के उल्लंघन का भी आरोप लगा। तो पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा सीट के 15 बूथों पर फिर से वोटिंग हुई है, लेकिन इस बार इन बूथों पर शांति के साथ मतदान संपन्न हुआ। यानी जो 29 अप्रैल को हुआ वो अब पुनर्मतदान में नहीं हुआ। दोबारा वोटिंग के दौरान ना कोई गड़बड़ी हुई, ना ही कोई धांधली, जिसके तहत मगराहट पश्चिम में 11 बूथों पर 86.11% वोटिंग हुई, तो डायमंड हार्बर में 4 बूथों पर आंकड़ा 87.60% पहुंच गया। यानी 5 बजे तक 86.90% वोटिंग हुई। दरअसल 29 अप्रैल को सेकेंड फेज में वोटिंग के दौरान मिली धांधली की शिकायतों के बाद आज फिर से मतदान का फैसला लिया गया था। डायमंड हार्बर में रॉयनगर में EVM मशीन के बटन पर इंक लग गई थी। इस शिकायत पर फिर वोटिंग हुई और वोट देने के लिए सुबह से ही बूथ पर भारी भीड़ दिखी। खासकर महिलाओं ने कहा कि पहले वोट देने से डर लगता था, लेकिन अब कोई डर नहीं है। नहीं, कोई भय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्राइम अपडेट्स। उत्तराखंड के नैनीताल में धर्मांतरण केस में पुलिस ने आरोपी यूनुस को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी यूनुस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। आपको बताएं, आरोपी ने कई महिलाओं को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण करवाया था। राजस्थान के डूंगरपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर से घर लौट रही बुजुर्ग महिला से बाइक सवारों ने सोने की चेन छीनी। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुट गई।
उत्तर प्रदेश के कासगंज की खबर, बच्चे के नामकरण संस्कार कार्यक्रम में फायरिंग का मामला सामने आया, जहां एक शराबी ने 9 साल के बच्चे पर इसीलिए गोलियां बरसाई क्योंकि बच्चे ने शराब पीने के लिए पानी देने से मना किया। जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक 75 साल का बुजुर्ग थाने के चक्कर काटकर खुद को जिंदा साबित करने में जुटा है। दरअसल बेटे ने पिता को मृत बताकर मकान बेच दिया, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने बुजुर्ग को फाइल में मृत बता दिया और बुजुर्ग जिंदा साबित करने के लिए गुहार लगा रहा है।